हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई टीच एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा है। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक क्या है, ट्रायंगल है, वो क्या है, राइट एंगल है। उसमें एक एंगल की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। ये मान लो एक ट्रायंगल एबीसी है, ए बी सी। अब देखिए उसमें जो एंगल ए है, बी है, वो क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, अर्थात एंगल बी पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। यदि ये फर्स्ट डायग्राम बनाए, मान लो मैं यही डायग्राम इस प्रकार एडजस्ट करता हूं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में बना रहा हूं मैं। ये मान लीजिए कि ट्रायंगल क्या है, ए बी और सी है। इन दोनों ट्रायंगल की कंपेयर कीजिए। जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है वो दोनों में सेम है, एंगल बी पर बन रहे हैं। बट देखिए इसमें जो परपेंडिकुलर था, इसमें परपेंडिकुलर है, इसमें बेस है। यहाँ तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, और यहाँ इस सेकंड डायग्राम में परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है। और यहाँ क्या है, बी सी क्या है, बेस है, और यहाँ ए बी क्या है, बेस है। इन दोनों डायग्राम से हमने एक निष्कर्ष निकाला कि जो परपेंडिकुलर है, बेस है, बेस है या परपेंडिकुलर है, वो चेंज हो सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग। यदि मैं लिखता हूं साइन ए, साइन ए का मतलब जो ए है एंगल, उसकी जो अपोजिट साइड है उस कंडीशन में क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। सेकंड कंडीशन में यदि मैं साइन सी लिखता हूं, तो जो सी के अपोजिट साइड है, जो सी के एंगल सी की अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर होगी। तो इस कंडीशन में देखिए इस फर्स्ट में क्या है, यदि मैं साइन सी लिखता हूं तो परपेंडिकुलर यहाँ क्या होगा, ए बी। साइन ए के अकॉर्डिंग क्या होगा, साइन ए के अकॉर्डिंग, साइन ए के अकॉर्डिंग होगा परपेंडिकुलर तो होगा बी सी। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस क्या है, ए सी। साइन सी के अकॉर्डिंग क्या होगा, साइन सी के अकॉर्डिंग सी के अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। वही बात है, परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी, और हाइपोटेनिस ए सी। तो हमने एक निष्कर्ष निकाला कि परपेंडिकुलर और क्या है, बेस चेंज हो सकते हैं, बट हाइपोटेनिस तो दोनों में क्या रहेगा, सेम। चाहे साइन ए दे दे, चाहे साइन बी दे दे आपको, चाहे साइन सी दे दे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ जो राइट एंगल है वो चेंज नहीं होगा। चाहे इस डायग्राम में, चाहे इस डायग्राम में, एंगल बी तो 90 डिग्री है ही। तो 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड है वो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनिस। इसमें भी क्या है, हाइपोटेनिस एसी है, और इस डायग्राम में भी क्या है, हाइपोटेनिस एसी है। तो हाइपोटेनिस तो नो चेंज, बट परपेंडिकुलर और बेस एंगल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो हमें क्या दिया है कि दो साइड की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखा है, दो साइड की वैल्यू दे रखी है। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। जो ए बी है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या दे रखा है हमें, बीसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। जो बीसी बेस है उसकी लेंथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर। डिफाइन क्या करना है, साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी। अब देखिए कि हमें इसका हाइपोटेनिस नहीं पता है, और हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनिस। इसका मतलब हमें हाइपोटेनिस की तो आवश्यकता होगी। तो क्या है, हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लागू होती है। हम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम के से इसकी क्या है, हाइपोटेनिस निकालेंगे। तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एबीसी, या आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनिस। तो लिखेंगे हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटेनिस क्या है यहाँ, एसी। तो एसी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए बी स्क्वायर, और बेस क्या है, बी सी स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, हाइपोटेनिस के स्थान पर ए सी स्क्वायर, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 24 सेंटीमीटर, 24 का होल स्क्वायर, और बी सी क्या है, 7, तो 7 का होल स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576, और 7 का 49, इक्वल टू इनका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625। सो ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट 625 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि इसकी बेस और परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, उसकी यूनिट्स क्या दे रखी है, सेंटीमीटर।
अब देखिए हमें डिफाइन क्या करना है, एक तो साइन ए, साइन ए करना है तो चलो यहाँ साइन ए की लिखते हैं, फिर लिखेंगे साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनिस। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनिस। अब ए के अकॉर्डिंग देखिए, आप ए के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये क्या है, इसका सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर के स्थान पर एक बार क्या लिखूंगा, ए के अकॉर्डिंग करेंगे तो बीसी अपॉन हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस क्या हो गई एसी, बीसी अपॉन एसी, और बीसी की वैल्यू कितनी है अभी 7, और एसी की वैल्यू कितनी है, एसी की अभी आपने निकाली 25, तो साइन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 अपॉन 25। अब देखिए साइन क्या निकालना है हमें, कोस ए, तो कोस ए बराबर क्या करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, और हम जानते हैं बेस क्या दे रखा है यहाँ, ए के अकॉर्डिंग बेस तो हो गया ए बी, और हाइपोटेनिस तो सेम ही रहेगा अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है अभी 24 सेंटीमीटर, 24, ए सी की वैल्यू कितनी है 25। तो हमारा फर्स्ट पार्ट में क्या हो गया, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था साइन ए और कोस ए, इनकी हमने वैल्यू निकाली। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है इसने, ए के स्थान पर अब एंगल क्या दे दिया इसने, सी दे दिया, तो सी की जो अपोजिट साइड अब क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। अब जो पहले बेस था अब वो परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर था वो क्या हो गया बेस हो गया, चेंज हो गया एक दूसरे में। अब लिखेंगे हम साइन सी की वैल्यू निकालनी है, तो साइन सी बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनिस, बट यहाँ परपेंडिकुलर क्या है सी के अकॉर्डिंग, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 24, तो क्या आएगा 24 अपॉन 25। अब फोर्थ इसका सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है cos c, cos c क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, और हम जानते हैं यहाँ बेस क्या है एंगल सी के अकॉर्डिंग, ये परपेंडिकुलर तो ये हो गया बेस, तो बी सी अपॉन ए सी, और बी सी की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 अपॉन 25। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है हमें, tan p और cot r की वैल्यू निकालनी है हमें, इसकी वैल्यू निकालनी tan p माइनस cot r की। अब पहले तो क्या है पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हमें क्या निकालना है बेस निकालना है, तो बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनिस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनिस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस क्या है क्यू आर, बेस क्या है क्यू आर, इसको x सेंटीमीटर मान लो, बेस को क्या मान लो आप x सेंटीमीटर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनिस क्या है 13 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या है 12 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 12 का 144, तो ओवरऑल कितना आ गया इसकी वैल्यू 25, तो x इक्वल टू क्या आएगा स्क्वायर रूट 25, या x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, x की वैल्यू क्या आ गई 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें क्या निकालना है इसमें, तीनों चीज हमने निकाल ली। अब देखिए tan p, p लिखेंगे तो p की जो अपोजिट साइड है वो क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। अब लिखेंगे tan p, tan थीटा बराबर क्या होता है अभी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, p के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा क्यू आर इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर की वैल्यू कितनी है अभी, क्यू आर की वैल्यू x, x की वैल्यू हमने निकाली अभी 5, 5 अपॉन पी आर की वैल्यू कितनी है पी आर 12, तो tan p की वैल्यू आ गई है हमारे पास 5 अपॉन 12। अब हमें क्या निकालनी है कोट r की वैल्यू, तो कोट r इक्वल टू वो इसमें क्या होता है अपोजिट होता है tan का, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस क्या है अभी r के अकॉर्डिंग, r के अकॉर्डिंग बेस क्या हो गया क्यू आर, परपेंडिकुलर क्या हो गया पी क्यू,
तो वही वैल्यू है सेम क्यू आर, तो क्या आ गया 5.12। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड कर रहे हैं tan p माइनस कोट आर। tan p की वैल्यू कितनी है भाई 5/12, कोट आर की वैल्यू कितनी है 5/12, तो दोनों सेम है तो कट गई, तो आगे ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, tan p माइनस कोट आर इक्वल टू हमारी वैल्यू आ गई 0। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है हमें, साइन ए इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट। एक तो जो मैंने पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला बताया था, इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, सॉल्व कर रहे हैं, ये तरीका भी कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, इससे क्या निकाल लोगे आप, बेस निकाल लोगे और इसकी वैल्यू सिंप्लीफिकेशन कर लोगे। अब यदि आइडेंटिटी लगाकर किस प्रकार निकाल सकते हैं वो देखिए आप, लिखेंगे वी नाउ सो दैट, कोस निकालना है ना, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आइडेंटिटी में मैंने करवाया था, कोस क्या थी हमारी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ ए है तो ए रिप्लेस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए cos a इक्वल टू क्या होगा भाई, इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो 1 माइनस साइन ए के स्थान पर क्या है 3/4, होल स्क्वायर है तो क्या कर देंगे होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या होगा ओवरऑल हमारे पास cos a इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 9/16 स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा 1/1 मान लो, ये इनके 16 एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा 16 1 जा 16 और 16 से 16 कैंसिल क्या आ गया 9, तो ओवरऑल cos a की वैल्यु क्या आ गई हमारे पास, cos a इक्वल टू 9 में से 16 में 9 लेस हुए तो कितने आ गए भाई 7/16 और 7 की प्रॉपर वैल्यू नहीं आ रही तो अंडर 7/4। cos a की वैल्यू हमारे पास क्या डिफाइन की हमने स्क्वायर रूट 7/4। इसी प्रकार हमें क्या है tan a, एंड tan a की वैल्यू क्या निकालेंगे tan a, हम जानते हैं कि tan की आइडेंटिटी क्या होती है साइन cos की फॉर्म में, तो साइन tan a इक्वल टू होता है साइन a अपॉन cos a, साइन a की हमारे पास प्रॉपर्टी है cos a की है, इसमें वैल्यू पुट कर दो बस, तो क्या होगा हमारे पास 3/4 डिवाइड बाई अंडर 7/4। अब इनको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा tan a इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई 4/7 स्क्वायर रूट 7, तो 4 से 4 कैंसिल, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी 3/7। क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं, तो क्या दे रखा है हमें 15 cot a इक्वल टू 8, तो cot a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 8/15, और हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसका डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम बनाएंगे, ये मान लो एक राइट एंगल है, ए है तो ए यहां डिफाइन कर देते हैं, यहां सी यहां बी, ए बी सी। अब देखिए बेस कितना है 8 सेंटीमीटर, बेस कितना हो गया 8 यूनिट, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यूनिट लिख दो, क्योंकि यूनिट से यूनिट कैंसिल होगी, तो हमें पता नहीं है कि ये सेंटीमीटर है कि मीटर है, कुछ पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए परपेंडिकुलर कितना है BC, तो हो गया 15 सेंटीमीटर, हाइपोटेनिस हमें पता नहीं है 8 सेंटीमीटर मान लो, लेट हाइपोटेनिस AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनिस क्या है अभी AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है एंगल A की अपोजिट साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर BC अपॉन
बीसी का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या है AB, तो AB का होल स्क्वायर। AC के स्थान पर AC की वैल्यू हमने क्या मान ली x, तो x का स्क्वायर इक्वल टू BC क्या है, BC की वैल्यू 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस AB क्या है, AB की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर। अब इसका सम कर लेते हैं, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 64 इक्वल टू सम करो 4 प्लस 9 8 289, तो x इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट 289 और वी नाउ सो दैट स्क्वायर रूट 289 इक्वल टू 17। सो हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 17 यूनिट्स। अब हमें क्या डिफाइन करना है साइन ए और सेक ए। सो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। ए के अकॉर्डिंग ए की जो अपोजिट साइड है वो क्या होगी, एंगल ए की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, तो परपेंडिकुलर के स्थान पर क्या लिख देता हूं मैं बीसी, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा अपॉन एसी। बीसी की वैल्यू कितनी है 15, एसी की वैल्यू कितनी है 17, तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई 15 अपॉन 17। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या निकालना है हमें सेक ए, एंड सेक ए इक्वल टू क्या होता है अभी साइन सेक परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। सेक ए इक्वल टू क्या होगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है एसी और बेस क्या है एबी। एसी की वैल्यू कितनी है 17 और बेस एबी की वैल्यू कितनी है 8। तो इस प्रकार हमने क्या साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकाल ली। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर भी निकाल सकते हैं और पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आइडेंटिटीज लगाकर निकालता हूं। देखो गिवन दैट सेक थीटा बराबर क्या होता है दे रखा है हमें 13 अपॉन 12। सो कोस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा। कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा। क्यों, क्योंकि सेक थीटा और कोस थीटा का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है 1 के इक्वल होता है। सो क्या होगा 1 अपॉन 13 अपॉन 12 इक्वल टू क्या होगा 12 अपॉन 13। किसकी वैल्यू आ जाएगी कोस ए की। कोस की वैल्यू निकाल ली तो कोस से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे साइन की। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो वो आइडेंटिटीज इसमें यूज करेंगे। तो लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं 1 के स्थान पर 1, कोस की वैल्यू कितनी है माइनस 12 अपॉन 13 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस 12 का 144 169, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 169, तो 169 माइनस 144, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 25 अपॉन 169 का स्क्वायर रूट, 25 का क्या होता है 5 और 169 का क्या होता है 13। ये हमारी क्या है सेक थीटा की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 13। सेक साइन की हो गई, कोस की होगी, सेक की होगी, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास अभी डिफाइन किए 5 अपॉन 13। कोस थीटा की वैल्यू क्या है ऊपर डिफाइन कर रखी है 12 अपॉन 13, तो क्या होगा 5 अपॉन 13, चलो नीचे, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 अपॉन 13 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 12। 13 से 13 कैंसिल, तो 5 अपॉन के कितने आ गई 12 वैल्यू आ गई। साइन कोस टेन, कोट की वैल्यू निकालते हैं। कोट थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास
कोट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा इक्वल टू 1/5/12 इक्वल टू आ जाएगी 12/5। अब कोसेक थीटा की वैल्यू रहेगी तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। 1/sin थीटा की वैल्यू हमने ऊपर डिफाइन कर रखी है, कितनी है 5/13। तो ओवरऑल क्या होगा 13/5। एक की वैल्यू दे रखी थी हमें सेक की, तो साइन की वैल्यू डिफाइन कर ली हमने। साइन के बाद हमने किसकी टेन की, टेन के बाद नहीं कोस की वैल्यू डिफाइन की, कोस के बाद सेक थीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी 13/12। हमने क्या है कोस की वैल्यू डिफाइन कर ली, सेकंड वैल्यू साइन की, थर्ड वैल्यू टेन की, और फोर्थ वैल्यू कोट की, और फिफ्थ जो वैल्यू है कोसेक की हमने डिफाइन कर ली। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हुआ 5 सोल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है एंगल कोस ए इक्वल टू कोस बी दे रखा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, तो एंगल ए और बी को क्या बनाना पड़ेगा एक्यूट एंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी थीटा के स्थान पर दे रखे हैं, और हम जानते हैं साइन थीटा हो चाहे कोस थीटा हो तो थीटा की वैल्यू क्या होती है एक्यूट एंगल होता है। तो यहाँ क्या है एंगल सी क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। एंगल सी की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री होगी। ये क्या हो गया एंगल सी 90 डिग्री। इसकी जो अपोजिट साइड है वो हमेशा क्या होती है हाइपोटेन्यूज होती है। हमें क्या दे रखा है कोस ए, तो पहले कोस ए की वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। कोस ए बराबर क्या होता है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है भी ए सी, हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी, ए सी अपॉन ए बी। कोस बी की वैल्यू निकालनी हमें, तो कोस बी बराबर क्या होगा वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस अब चेंज हो गया, ये ए के अकॉर्डिंग तो ये परपेंडिकुलर था बीसी और एसी बेस था। अब बी के अकॉर्डिंग जो बी के अपोजिट साइड है वो क्या होगा परपेंडिकुलर, तो एसी परपेंडिकुलर हो गया बीसी बेस हो गया, तो क्या होगा अब बीसी अपॉन ए बी। कोस बी की वैल्यू आ गई हमारे पास बीसी अपॉन एसी। बट हमें क्या दे रखा है बट गिवन दैट क्या दे रखा है हमें cos A इक्वल टू cos B। वैल्यू रिप्लेस कर दो यहां पर, तो AC अपॉन ए बी इक्वल टू BC अपॉन ए बी। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा AC मल्टीप्लाई ए बी इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई BC। ए बी से ए बी कैंसिल, तो क्या हो गया AC इक्वल टू BC। देखो इस ट्रायंगल में जो AC है वो किसके बराबर हो गई AB की। तो कोई भी ट्रायंगल में दो साइड बराबर हो तो उसके दो एंगल भी बराबर होते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC साइड इन ट्रायंगल ABC साइड AC एंड साइड BC आर इक्वल, सो एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल A इक्वल टू एंगल B। कोई भी ट्रायंगल में दो साइड बराबर होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। ये BC है तो इसके सामने वाला एंगल A, और AC है तो इसके सामने वाला एंगल B। तो एंगल A इक्वल टू B। यदि दो साइड बराबर होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं।